गोपालपुर के जदयू विधायक गोपाल मंडल ने अपने ही पार्टी के भागलपुर जदयू सांसद अजय मंडल पर पलटवार करते हुए कई गंभीर आरोप लगाया है। गोपालपुर जदयू विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि हम पर झारखंड का लाल पानी पीने जैसे पूरे वंशजों पर गलत आरोप लगाने वाले भागलपुर के सांसद अजय मंडल सहित पूरा वंशज अफीम का खेती करता था, अपने जमीन पर दारू का पॉलिथीन बनाकर दारू बेचने के साथ साथ दारू का भी सेवन करता था। इतना ही नहीं, विधायक गोपाल मंडल ने सांसद अजय मंडल पर कई गंभीर आरोप लगाया। वहीं उन्होंने कहा कि हम बहुत बड़ा ईमानदार और ठोस विचार के लोग हैं। विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि जो जिस विधानसभा क्षेत्र का मुंह तक नहीं देखा हो वैसे क्षेत्रों से 40,000 मतों से लीड होकर नीतीश नरेंद्र मोदी के नाम पर अजय मंडल को सांसद बना दिए, वैसे लोग मेरे ऊपर गलत आरोप लगाता है जो गलत है। वहीं विधायक अजय मंडल ने नवगछिया इस्माइलपुर में गंगा कटाव के बाद निर्माण में भी सांसद अजय मंडल पर पैसा वसूलने का गंभीर आरोप लगाया है। टिकट मांगने के दौर में सबका होता है, हम उनसे वरिष्ठ लोग हैं, उनसे इस मामले में राजनीति में वरिष्ठ हैं। तो टिकट आधार पे तब वो कह दिए कि आप झारखंड का पानी नहीं बतवाइए, हम तो कसम खाए भाई, ना पीने देंगे ना पिएंगे। तो फिर झारखंड का पानी कहाँ? पूर्ण रूप से बिहार बंद है। वो सांसद तो यहाँ दारू लाता। और एक बात सुन लीजिए, हम भूल गए थे, वो खुद अपने जमीन में ट्रैक्टर टेलर पर दारू पैदा करते थे, पॉलिथीन बना के बेचते थे, अफीम का खेती करते थे, कोरिया धागा का काम करता था। और उन्होंने यहां तक कि मुख्यमंत्री को बोले हैं, जब लालू जी के साथ आप थे मुख्यमंत्री जी, लाइन नहीं रहता, 55 किलोमीटर तक वो तारे काट के बेच लेता था। और जहां जो पटरी सब जो उतराता है, जिस पर गाड़ी चलती है, कहीं स्टेशन के निकट पड़ा हुआ है, तो रात में उसको कटिंग करके और उठा के लोड करके उसको गला के बेचता था। किस समय की बात बोल रहे हैं? ये सांसद बनने के पहले, सांसद बनने पर इनका मतलब विधायक रहते हुए ऐसा करते थे। हाँ, विधायक पहले विधायक, हाँ पहले विधायक के पहले की बात है। विधायक बनने के बाद भी गलत करते रहा। जब सांसद बने वो, तो उन्होंने इतना किया, ओवरलोड गाड़ी चलवाने का काम किया, पासिंग का काम करते थे। वो अभी भी ये सब काम करते हैं। क्या लगता है इसी वजह से आपके बारे में ऐसा बोला गया उनके द्वारा कि आप भी वसूली का आरोप लगाए थे उनके ऊपर? हाँ, तो हम लगे भी करते हैं, तो सही बात बोलते हैं। ये सब बात है, वो उनमें मतलब दुनिया भर गलती भरा हुआ है और दूसरे को गलत कहते हैं। तो कहते हैं कि हम शराब नहीं पीते हैं, गोपाल के शराब पीते हैं। अरे वो पिए नहीं, हम देखने को जाता है। शराब बंदी है तो शराब लाएगा यहाँ कहाँ? तो वो तो दारुए खुद बनाते थे ना, पॉलीथीन बना के बेचते थे। तो जो पॉलीथीन बना के बेचेगा तो क्या दारू को सूंघेगा? धंधा उनका है और उनके कुल खानदान ने ऐसा करते आया है। पिताजी से लेके भाई, जो भी रिलेशन के भगना भगनी, सबने काम करता है। आप भी जदयू से हैं, वो भी जदयू से हैं, ये दूसरे का विरोध कर रहे हैं, तो ऐसा कोई? हम विरोध नहीं करते हैं। उन्होंने गलत सही आरोप लगा, इसलिए हम उसका सफाई कर रहे हैं। तो छोटा भाई वो ये भी बोले हैं कि गोपाल बाबू जो है वो बहुत अच्छे आदमी हैं। हम अच्छे व्यक्ति तो है ही है, लेकिन झारखंड का पानी काहे दे दिया? व्यक्ति तो अच्छे नहीं तो 2 बार उसको चुनाव कैसे जीता है? हम चाह लेते चुनाव जीत जाता, नहीं जीतता। पानी ही बोले हैं और तो कुछ? हाँ, पानी ही बोले। झारखंड के पानी, झारखंड का कोनो देवघर का पानी आता था या गंगा जल? कि झारखंड का लाले पानी बोला? झारखंड का लाल पानी बोले। उस बयान में का दबाव भी उन्होंने बनाया था। बात देखिए, ये हमारे निकटतम आदमी नरेश मंडल, और जिस टाइम में चुनाव प्रचार चल रहा था, उस टाइम में हमारे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता वीरेंद्र सिंह ने बैठक रखा उसी होटल पर, और प्रदेश से आए हुए लोग प्रचारक थे, उनके सामने में हमारा विरोध किया। गोपाल मंडल विरोध करता है अजय मंडल का। मैं तो बोल दिए, मैं क्या बोला था, यही बतवा बोले थे वहाँ पर नवगछिया कार्यकर्ता सम्मेलन में। ये बात बोले थे। अगला बार मुख्यमंत्री बोले कि आशीर्वाद दे दिए, इनका हाथ मत छोड़िएगा, हार जाओगे। हाथवा वहीं छोड़ दिया। लेकिन लहर था नरेंद्र मोदी का, नीतीश कुमार का, चुनाव जीत गए तो अच्छा बात हुआ ना। जीतने के बाद खूब प्रचार की, 1 लाख से ऊपर से वहां से लीड दिलाए, हम अपने से घूमे थे। और उन्होंने क्या दिया हमको इनाम में? हमारे बेटे ने काम करता था, उस पर ATR लगवा दिया। और दुर्दशा हो गया, हम लोग के पास पैसा नहीं,
दूसरे के हाथ वो काम बेचना पड़ा। और अभी की स्थिति है, जितना काम चल रहा है भागलपुर जिला में, सब पर उन्होंने जांच बैठाता है और जांच धमकी देके पैसा मांगता है, वसूली करता है, कोई चीज छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। एक बार देखे होंगे कि सांसद रहते हुए उन्होंने पैसा मांग किया था एक अथी से, हाँ इंजीनियर से, जो कि रो रो के बोल रहा था सब बात। इनका तो धंधे है पैसा मांगना और तबाह करना। फिर मेरे अथी में चिट्ठी लिखा है, इनका जांच किया जाए। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 26 अगस्त से 31 अगस्त तक चल रहे विभिन्न खेल कार्यक्रमों एवं फिट इंडिया तथा खेलेगा इंडिया तो खिलेगा इंडिया के अंतर्गत सैंडिस कंपाउंड के स्टेशन क्लब से मनाली अवस्थित बैडमिंटन स्टेडियम तक के 1 किलोमीटर तक के वॉक में आयुक्त भागलपुर प्रमंडल भागलपुर दिनेश कुमार, जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, विधायक पीरपेंती ललन कुमार, आयुक्त के सचिव, अपर समाहर्ता, संयुक्त निदेशक जनसंपर्क, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, वरीय कोषागार पदाधिकारी, वरीय उप समाहर्ता विकास शाखा, वरीय उप समाहर्ता नजारत शाखा, जिला कला संस्कृति पदाधिकारी, उप निदेशक कल्याण अनुमंडल पदाधिकारी सदर, भूमि सुधार उप समाहर्ता सदर भागलपुर, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, जिला खेल पदाधिकारी एवं खिलाड़ीगण शामिल हुए। बैडमिंटन क्लब में आयुक्त, जिलाधिकारी एवं विधायक पीरपेंती द्वारा बैडमिंटन भी खेला गया। इस अवसर पर बैडमिंटन प्रतियोगिता के विजेता एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को आयुक्त, जिलाधिकारी एवं विधायक पीरपेंती के करकमलों से मेडल पहनाकर पुरस्कृत किया। इस अवसर पर विधायक ने खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करते हुए कहा कि स्वस्थ रहने के लिए खेल आवश्यक है। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आयुक्त ने कहा कि इस तरह का कार्यक्रम एक स्मरण दिलाने वाला होता है कि खेलना जरूरी है। इस तरह के आयोजन से लोगों में एक तरह से खेल के प्रति रोमांच और उत्साह बना रहता है कि हमें भी खेलना चाहिए। खेलना स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। खेल दिवस के मौके पर सबसे पहले सभी लोगों को बधाई। और ये सिर्फ ये याद कराने के लिए है कि खेल जो है वो हम लोगों के जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि चाहे किसी भी आयु वर्ग के हो या किसी भी कोई भी हो, उसको कोई ना कोई खेल है उसमें ज़रूर उसमें भाग लेना चाहिए और उसको एक आदत के रूप में हमेशा बरकरार रखना चाहिए। तो इससे खेल भावना भी बनी रहती है और खेलते रहने से आप लोग बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखते हैं अपने जीवन में। स्वस्थ रहते ही हैं और मानसिक रूप से भी हम लोग काफ़ी चीज़ें सीखते हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, लोगों में भाईचारा बढ़ता है, एक दूसरे के साथ हेल्दी कंपटीशन होता है। तो खेल जो है उसको अपने जीवन का अंग बना के रखना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। और आज खेल दिवस के अवसर पर सभी लोगों को हम लोग पुनः एक बार ज़रूर याद कराएंगे कि खेलों को अपने जीवन का पार्ट बनाएं और हमेशा कोई ना कोई खेल जो है वो खेलते रहें। पुनः मैं जिला प्रशासन को और सभी लोगों को बधाई देता हूँ। बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री सह भागलपुर जिला प्रभारी संतोष कुमार सिंह के द्वारा राजद नेता और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा दिए गए बयान पर श्रम संसाधन मंत्री ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव को अपने माता पिता के शासनकाल का याद आ रहा है। उनके कार्यकाल में जाति और जीव देखकर ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ करती थी, चाहे वह सरियल हो या मरियाल हो। ऑफिसर की क्वालिटी देखकर नहीं, बल्कि सिर्फ जाति और जेब से मतलब रखकर हुआ करती थी। उन्होंने आईएएस अधिकारी की पत्नी के रेप मामले को भी विस्तार से बताया तो कहा, तेजस्वी यादव जी का अपने माता पिता जी के शासन काल का याद आ रहा है। तेजस्वी जी के माता पिता के शासन काल में जाति और जेब देखकर पोस्टिंग होती थी, चाहे वो सड़ियल हो चाहे मड़ियल हो। अफसर की क्वालिटी कोई हो उससे मतलब नहीं था, सिर्फ जाति और जेब से मतलब था। और हम कहना चाहेंगे, आप सब लोग जानते हैं, उनके राज्य में एक प्रकरण था जो पूरा देश नहीं पूरा विश्व जानता था। एक आईएएस पदाधिकारी के पत्नी के साथ 2 साल तक रेप हुआ और उस समय के सरकार के माननीय विधायक का बेटा था, हेमलता जी का नाम भी खोल देते हैं। और जब अभी नहीं रहे हम लोगों के बीच में आदरणीय सुशील जी, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों के माध्यम से सरकार तक ये विषय गया तो लोगों को फरार हो गई, फिर बाद में अरेस्टिंग हुआ, जेल गई।
अब तेजस्वी जी ऐसे ऐसे प्रकरण पे बोल रहे हैं तो लगता है कोई शराबी मद्य निषेध पे प्रवचन दे रहा हो, ऐसे बोलते हैं। उनको अपने माता पिता का शासन काल का याद आ रहा है, इसमें नो डाउट। और तो कहिए, ये आईएसओ की बात है, खैनी बनाया जाता था, खैनी आईएस से कहा जाता था खैनी बनाओ जरा खैनी खाना है, उससे भी नहीं हुआ तो छूट दिया जाता था वर्दी पे, जिस वर्दी के चलते पूरा देश आपका राष्ट्र सुरक्षित रहता है, उस वर्दी को भी उनके शासन काल में उनके माता पिता ने गंदा किया। और तो और विधायक की स्थिति क्या थी, कई विधायकों की हत्या होती थी, लाइन में लगा के गोली मारा जाता था, वो शासन काल था। ऐसे हमारे कई विधायक हैं, अजीत सरकार की हत्या हुई, देवेंद्र दुबे की हत्या हुई, छोटन शुक्ला की हत्या हुई, मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या हुई, सहित कई नेताओं की हत्या हुई। इसलिए आप लोगों के चैनल के माध्यम से तेजस्वी यादव जी से आग्रह है कि कुछ कहने से पहले थोड़ा अपने गिरबान में झांक के देख लें, तब किसी के ऊपर आक्षेप करें। कोतवाली चौक के बीच चाबी को लेकर हुए विवाद के दौरान मारपीट हो गई। थाना पहुंचे टेम्पो चालक छेदी महतो ने बताया कि वह पान खाने के लिए चौक पर एक दुकान पर रुका था, वहां उसकी चाबी छूट गई थी। वापस आने पर उन्होंने दुकानदार से चाबी मांगी तो उसने देने से इनकार कर दिया, जिस पर उन्होंने उसे पैसे देने और कोल्ड ड्रिंक पिलाने का झांसा दिया। इस पर दुकानदार ने तुरंत चाबी निकाल कर दे दी। वह चाबी लेकर वापस जाने लगा। इसी बात पर पैसे देने को लेकर दुकानदार मुकेश चौरसिया ने उस पर ईंट पत्थर से हमला कर दिया। इसमें वह बुरी तरह घायल हो गया। छेदी महतो ने कोतवाली थाना में आवेदन दिया है। वहीं दूसरी पक्ष की ओर से भी मामले में शिकायत की गई है। बात मैंने चाबी हम पुड़िया खाने के लिए दिए थे, हाँ। कि पुड़िया खा लिया, चाबी छूट गया होगा दुकाने के पास। अच्छा। दुकान पर छूट गया, थोड़ी देर के बाद में मुझे भैया चाबी लिए, बोला कि पैसों दीजिएगा, तो चाबी हमने लिए हैं। बोले कुछ ठंडा उंडा पिला देंगे, 200 टका 150 टका देंगे। चाबी हम तो बोला हाँ चाबी हम लिए, तो चाबी काउंटर से निकाल के दे दिया। हम चाबी लेके फिर मांगा कि पैसा दो, चाबी ठंडा पिला। तो कोई मारपीट नहीं हुआ भैया, वो आया मेरा गलती खींच लिया, उसको ठेला खम्मा में लग गया, पूछे भैया आदमी का, कोई मारपीट नहीं किया उससे। उसका तो सरगन फूटा हुआ है भैया, खम्मा में चोट लगा है, पूछिए सब आदमी को। बोल रहे रेड से मारा है, भागा लगे भैया, पूछिए ना 10-4 आदमी से। अब घायल भी है क्या? देखिएगा, देखिए खाना में चोट लगा है। क्या नाम है? क्या नाम हुआ आपका? मुकेश कुमार। क्या चीज का दुकान है? पान का।